हेलो भाई लोग, ये डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूँ। यहाँ से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मैं आपके लिए क्वेश्चन खोज खोज कर लाता हूँ विभिन्न विभिन्न किताबों में से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो चाहे एनटीपीसी का हो, आप लोग देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3। व्यवस्थापिक, न्यायपालिका, कार्यपालिका, 3 अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आंसर? बी। कानून बनाने का कार्य किसका है? कानून बनाने का कार्य किसका है? दूसरा का दोस्तों क्या होगा? सी। किसका है? विधायिका का है। ठीक है। कानून लागू करने का कार्य किसका है? कानून लागू करने का कार्य किसका है? किसका है दोस्तों? तीसरा का बी, कार्यपालिका का है। ठीक ठीक, कार्यपालिका का। कानून की जांच करने का कार्य किसका है? कानून की जांच करने का कार्य किसका है दोस्तों? बताइए किसका है? चौथा का आंसर दोस्तों सी, न्यायपालिका का है। ओके, किसका है? न्यायपालिका का, सी नंबर। भारत में राष्ट्रपति का पद किस भाग में वर्णित है? बताइए दोस्तों किस भाग में है? 5वां का सी, भाग 5 में है। क्या है? भाग 5 में। ओके दोस्तों, क्या है? भाग 5 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है? बताइए दोस्तों कौन सा प्रावधान है? 6वां का दोस्तों आंसर बी, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। ठीक है, बी नंबर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए 7वां। राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? डी नंबर, यूएसए से लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति की स्थिति किस देश के समान है? बताइए दोस्तों किस देश के समान है? ब्रिटेन के समान है। ठीक है, कौन सा हुआ? बी नंबर। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में, 52 में है। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। संघ सरकार की सभी कार्यपालिकाएं शक्तियां किसमें निहित होती हैं? बताइए दोस्तों 10वां का क्या होगा? सी, सी नंबर, राष्ट्रपति। ठीक है, क्या? राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति होता है, सी नंबर। ठीक है, क्या होगा? सी नंबर। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बताइए दोस्तों 12 नंबर का सी, राष्ट्रपति होता है। ओके, राष्ट्रपति। भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? 13 नंबर का दोस्तों सी, राष्ट्रपति होता है। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? बताइए दोस्तों कौन नहीं शामिल होता है? विधान मंडलों के मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर। राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? बताइए दोस्तों किस विधि द्वारा होता है? 15 का बी, अनुपातिक। ठीक है दोस्तों, क्या? अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल सकर्मणी प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो 5 वर्ष का होता है दोस्तों। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है दोस्तों। किसे? उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु पद रिक्त या त्याग पत्र देने पर पद रिक्त हो जाए तो कितने माह के भीतर पुनः चुनाव कराया जाएगा? कितने माह के भीतर दोस्तों? तो 6 माह के भीतर कराया जाएगा। ठीक है। ओके दोस्तों, क्या होगा आंसर? बी नंबर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों, किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? बताइए 20 नंबर का आंसर ए, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? ए, घग्गर नदी के किनारे दोस्तों, घग्गर। लोथर किस नदी के किनारे स्थित था? बताइए दोस्तों कमेंट में। भोगवा किस नदी के किनारे? भोगावा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आंसर? बी नंबर। राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित था? 23 नंबर दोस्तों, बी, घग्गर नदी के किनारे। ओके। चौहुंडरो किस प्रकार का शहर था? बताइए दोस्तों, किस प्रकार का शहर का? 24 नंबर का, बी, औद्योगिक शहर था। ठीक है। चौहुंडरो से किसके खिलौने के साक्ष्य मिले हैं? बताइए दोस्तों 25 नंबर का, सी, हाथी का। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताइए दोस्तों 1961 में किया गया था। ओके, क्या होगा आंसर? बी नंबर। अर्जुन पुरस्कार के तहत कितनी नगद राशि दी जाती है दोस्तों? तो कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपया। ठीक है दोस्तों, 15 लाख रुपया। आंसर बी नंबर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था दोस्तों? बताइए 28 नंबर का आंसर क्या होगा? 1985 में। ओके, 1985 में किया गया था, सी नंबर। द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत कितनी नगद राशि दी जाती है? बताइए दोस्तों कितनी? इसमें भी 15 लाख रुपया। ओके, 15 लाख दी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके पेपर में ये पूछता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? बताइए दोस्तों किसे दिया जाता है? 30 नंबर का आंसर बी, खेल प्रशिक्षक या मतलब कोच को दिया जाता है। ठीक है, कोच को। प्राचीन ओलंपिक खेल पहली बार किस वर्ष में खेले गए थे? किस वर्ष में खेले गए थे? 1776 ईसा पूर्व में खेले गए थे। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आंसर? ए नंबर। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता किस वर्ष में शुरू हुई थी? 32 नंबर का दोस्तों, 1896 में हुई थी। ठीक है, 1896 में, बी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए दोस्तों किस वर्ष में हुई थी? 33 नंबर का, 1894 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा आंसर? बी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई थी? बताइए दोस्तों किस ओलंपिक से हुई थी? एम्स्टर्डम 1928 में। ठीक है। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई थी? बताइए दोस्तों किस ओलंपिक से हुई थी? 36 नंबर का, बी, मैक्सिको सिटी 1986 में हुई थी। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग किस ओलंपिक में किया गया था? बताइए दोस्तों एंटवर्प 1920 में किया गया था। ठीक है।
ओलंपिक ध्वज में नीले चक्र का संबंध किस महाद्वीप से है? किस महाद्वीप से है दोस्तों? यूरोप से। सी नंबर। ओलंपिक ध्वज में काले चक्र का संबंध किस महाद्वीप से है? दोस्तों ये आपके लिए HW है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा क्या होगा। ओके दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके बताया करिए कि आप लोग को कैसा लगता है। मैं आपके लिए रोज़ाना 3 वीडियो लाता हूं, आपके लिए बहुत ही मेहनत करता हूं। आप लोग सब्सक्राइब करा करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।